हाय एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम अंशिका पांडे है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स के बारे में, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बार बार क्वेश्चन जो है वो हम हर शिफ्ट में देख रहे हैं। जो प्रोटोकॉल्स हैं एनवायरमेंट के प्रोटोकॉल्स और उनके ईयर जहाँ पर वो आए थे और उनके ऑब्जेक्टिव्स, थोड़ा सा एक नज़र मार लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका आया है 1987 के अंदर और इसको लाया गया था जो भी आपका ओजोन परत है उसको जो नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ हैं उनको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर यह प्रोटोकॉल केंद्रित था। यानी कि डिप्लीशन ऑफ जो भी ओजोन लेयर है बिकॉज ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, उनके एमिशन को कम करने की बात की गई है। क्योटो प्रोटोकॉल इससे जस्ट 10 साल बाद आया है 1997 के अंदर और ये एनवायरनमेंट में जा रहे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने के लिए आया है। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो आपका 2001 में अडॉप्ट किया गया था। ये एंटर करता है इनटू फोर्स इन 2004 और ये आपके परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट पीओपीज के बारे में जो है वो डिस्कस करता है। उसके बाद हम बात करेंगे पेरिस अग्रीमेंट की। पेरिस अग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड इन 2015 और यहाँ पर बात होती है ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने की। वियना कन्वेंशन 1985 के अंदर आया है जो कि ओजोन की लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। रामसार कन्वेंशन 1971 में है और ये फोकस करता है वेटलैंड कंजर्वेशन को लेकर के, यानी कि यह केंद्रित है आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर के। बात करेंगे बॉन कन्वेंशन की, जिसको 1979 में अडॉप्ट किया गया है और ये बात करता है जितनी भी माइग्रेटरी स्पीशीज हैं, जितने भी प्रवासी प्रजातियां हैं, उनके संरक्षण पर केंद्रित है। बेसल कन्वेंशन 1989 के अंदर ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट के लिए लाया गया है, यानी कि जितने भी खतरनाक अपशिष्ट हैं उनकी सीमा पार आवाजाही को नियंत्रित करता है। नागोया प्रोटोकॉल 2010 में अडॉप्ट किया गया है जो कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जेनेटिक रिसोर्सेस के फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स के बारे में बात करता है। यानी कि यह विधेयक का उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के उचित और न्याय संगत बंटवारे पर ध्यान केंद्रित करता है। किगाली अग्रीमेंट एक अमेंडमेंट है जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि 2016 में आया था और इसने जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को यूज करने की बात की थी। सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो आपके डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करता है, यानी कि जो भी आपके नेचुरल डिजास्टर हैं, आपदा होते हैं, उनके जोखिम को न्यूनतम करने की बात करता है और ये आपका 2015 के अंदर अडॉप्ट किया गया है। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हो जाते हैं, इनका ईयर बन जाता है और इसके अंदर एक सेकेंड, हाँ जी ठीक है। अच्छा ओके नाउ इसके बाद अगर आप हमारे किसी भी कोर्सेज के साथ में एनरोल होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी हमारे जो दिसंबर के बैचेस हैं वो अब लाइव हो चुके हैं, जो आपको पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट लाइव क्लासेस मिलेंगी लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस के हिसाब से। अगर आप चाहें तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए अंशिका कूपन कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां से आप बेनिफिट ले सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट का। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मिलेंगे फिर से आपसे नेक्स्ट क्लास में। और एक और चीज, स्टॉकहोम कन्वेंशन को लेकर के प्लीज कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये स्टॉकहोम जो 1992 वाला है उसकी बात हो रही है। जी नहीं, ये वो वाले प्रोटोकॉल की बात नहीं हो रही है, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात हो रही है जिसने पीओपीज के रिडक्शन की बात की थी या फिर पीओपीज को डील करने की बात की थी। ठीक है, तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना। ये 1972 का है, एक आपका स्टॉकहोम 1972 का है और ये आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन है जो 2004 का है। ठीक है, इसके अलावा अर्थ समिट है जो कि आपका 1992 का है, जिसमें हम लोग कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं, एजेंडा 21 को देखते हैं।
तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स थे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।